तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, इन्होंने जोन सा है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। लेट मी ऑल्सो से दैट दिस इंसिडेंट ऑफ जाफर एक्सप्रेस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों की दरिंदगी के बाइस 21 मुसाफिर शहीद, FC के 4 जवान भी शहीद। ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रूल्स ऑफ गेम्स तब्दील हो गए। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा यरगमाल मुसाफिरों बशमूल औरतों और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया। जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी 29 अफराद कोयटा मुंतकिल, 16 जख्मियों को CMH, 13 को सिविल अस्पताल लाया गया। वज़ीर आज़म आज कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास शेड्यूल, दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। मियां शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान को फ़ोन, सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, अगले 24 घंटे में फैसला कुन कार्रवाई का फैसला होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा आज का दिन बहुत अहम है, इस मामले पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्दों से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली का ऐलान किया जा सकता है। बयान में मजीद कहा कि बलूचिस्तान ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। तहरीक इंसाफ ने भी सियासी एजेंडे के लिए कालदम BLA की जबान बोली। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग घर तक आ पहुंची, सद्देबाब के लिए रोड मैप देना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान का वजीर आज़म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान में कौन कत्लो गारत गरी कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। तशद्दुद का जवाब रियासती क़ुव्वत से ही देना पड़ेगा। जत्थों के खिलाफ फौजी कार्रवाई ही हल है। बलूचिस्तान की खातिर कोई भी कदम उठाता है, हुकूमत उसके साथ होगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबोताज नहीं कर सकती। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार। अमरीकी सिफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, मासूम शहरियों को यरगमाल बनाना बुज़दिलाना हरकत है। ईरानी सिफारत खाने का रद्द अमल, पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआवनत जारी रखेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का इयादा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का शुहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, हुक्मरानों की संजीदगी नजर नहीं आती। इतने दहशतगर्दों को कैसे इकट्ठा होने दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गरज बरस, सानहे पर बहस का मुतालिबा, इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। बलूचिस्तान में हमला हुआ तो सबसे पहले फौज पहुंची, ना कि PTI का कोई MNA या MPA। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से होशियार रहें। इंडियन एजेंट्स और खवारिज पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। उड़ान पाकिस्तान पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मुल्क के लिए एक होना ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा पूरे मुल्क में लीड करेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वर्कशॉप से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उड़ान पाकिस्तान के लिए वर्कशॉप के इनेकाद पर KP हुकूमत के शुक्रगुजार।
मुशीर KP मुज़म्मिल असलम ने कहा, ज़म अज़ला के फंड्स के लिए तरीक़ाकार तय हो गया, वफाकी हुकूमत उन इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और जायज़ा मिशन के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। SIFC सरमायाकारी के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। हुकाम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। बानी PTI की बहन अलीमा खान तलबी के बावजूद JIT में पेश नहीं हुई, दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। तहकीकाती टीम ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को आज बुला लिया। किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम। बिला सूद कर्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का इजरा। गवर्नेंस बेहतर कर दी। वज़ीर आला सिंध ने 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़िला बस्ती का दौरा। आयशा मंजिल पर पुल के नीचे पार्क और फाउंटेन का मुआयना। मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से मुलाकात। मसाइल के हल की यकीन दहानी। लंडी कोतल से यासीनाबाद तक सड़क की बहाली पर मेयर को ब्रीफिंग दी गई। बैरिया टाउन कराची के खिलाफ तहकीकात मजीद तेज। नैब ने तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टी मुंजमद कर दी। अलॉट शुदा अराजी के अलावा मजीद ज़मीन पर कब्जे के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। कराची के इलाके CVO पर एदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस चोरी की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी। ड्राइवर के शोर मचाने पर अवाम ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की। एम्बुलेंस बेकाबू होकर बिजली पोल से टकरा गई। मुलजिम पुलिस के हवाले। मलेशिया से चंद रोज के दौरान 26 खवातीन समेत 41 पाकिस्तानी भिखारियों को बेदखल कर दिया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची में तहकीकात का आगाज। बेशतर भिखारी लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और सादकाबाद से हैं। कमालिया के THQ अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 7 साल की बच्ची जाँ भाग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। CEO हेल्थ, MS, THQ और फार्मासिस्ट ओहदों से बरतरफ। मजीद तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की जाँ भाग बच्ची के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। समा कौमी हीरो की आवाज़ बन गया। जलेबी फरोख्त करके गुजर बसर करने वाले फुटबॉलर की हालत इज़ार दिखाने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। मोहम्मद रियाज को मुलाकात के लिए बुला लिया। 25 लाख रुपए चेक, मुलाजमत देने का भी ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। किसी फ़लस्तीनी को गजा से नहीं निकाला जा रहा। अमरीकी सदर का गजा पर एक और मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, कोई किसी को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। हमास का अमरीकी सदर के गजा से मुतालिक बयान का खैर मकदम। अरब रहनुमाओं की दोहा में अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। गजा की तामीर नौ के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने का आज़्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को मुज़ाकराती अमल शुरू करने का ख़त। अरब मुल्क के सफ़ीर ने ख़त ईरानी हुकूमत के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात सदर के मुशीर अनवर क़रक़ाश ख़त लेकर तेहरान पहुँचे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अमरीकी टैरिफ के निफाज पर कनाडा और यूरोपीय यूनियन का जवाबी वार। कनाडा का अमरीका पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा कहती हैं टैरिफ का मामला G7 वज़राए ख़ारिजा के इजलास में भी उठाएंगे। यूरोपीय यूनियन का भी 1 अप्रैल से 28 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन ने अमरीकी इक़दाम को आलमी तिजारती तंजीम के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम क्राइस्टचर्च पहुंचकर आराम करेगी। 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।